हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। मैं ही हूँ अग्निश्वर कुमार और आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट। ठीक है। तो देखो भाई, बात ऐसी है, मैं ना कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ अभी, ना कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अपकमिंग डेज में मैं शायद बन जाऊँ। शायद क्या मतलब, थर्ड ईयर में मेरा 2 ही साल बचा है तो बन जाऊँगा फिर प्रोफेशनली। ठीक है। अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो 2 महीने बाद थर्ड ईयर में पहुँच जाएंगे। लेकिन ये मैटर नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। आज का मैटर ये है कि देखो भाई, पहले के डेज़ में मैं आप बात करूँ 90s में और 80s में, जब एनिमेशन शुरू ही हुआ था, तब मैं आपको लेके चलूँ तो वहाँ पे जो चीज़ है ना कि ट्रेडिशनल एनिमेशन का चलन बहुत चला था। तो डिज़नी ने मिक्की माउस निकाला था। तो उसमें मैं कब निकाला था ये मैं चेक कर लेता हूँ अभी आपको। ठीक है। 1928 में डिज़नी ने अपना जो मिक्की माउस का जो एक मूवी है और या जो कार्टून है वो रिलीज़ किया था। और ये पूरा जो भी है वो ट्रेडिशनली हुआ था। ठीक है। ट्रेडिशनल इन द सेंस सारा का सारा जितना भी आप एनिमेशन देख रहे हैं ना, फ्रेम बाय फ्रेम पेपर पे ड्रॉ हुआ था। तो अब वो जो चीज़ है हमारी, तो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया। अब फर्स्ट ईयर में हमारा फाउंडेशन था, तो पर्सपेक्टिव क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, लाइंस, ड्राइंग्स और भतेरे टाइप के कलर्स और बहुत सारे प्रकार के मतलब ड्राइंग्स करवाए थे हमारे फर्स्ट ईयर में। तो प्रॉपर पेपर वर्क ही हुआ है हमारा अभी तक। लेकिन अब बात पता है क्या है, अब जो शिफ्ट हुआ है ना, अभी जो एरा जो शिफ्ट हुआ है अभी ट्रेडिशनल एनिमेशन से डिजिटल में, तो हम लटक गए। क्योंकि मतलब मैं तो लटक गया भाई, मेरे बाकियों का तो पता नहीं, बाकी तो सीख रहे होंगे जो भी सीख रहे होंगे। मैं इसलिए लटका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेडिशनल एनिमेशन आता है, ड्राइंग आती है, पेपर पे आती है, अच्छे अच्छे से आती है। ठीक है, करके बता सकता हूँ मैं आपको। अभी जो भी आप ड्रॉ करने बोलो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं डिजिटली ड्रॉ करने बैठ गया ना, तो माउस के थ्रू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लेते हैं एक पेन टैब, जिसमें एक स्टाइलस होता है। पेन टैब मतलब टैब में आप ड्रॉ करते हैं तो वो आपका जो है डिजिटली ड्रॉ होता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, जो मेरे पास जो डिजिटल सॉरी पेन टैब है ना, वो है पूरा का पूरा ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नॉन डिस्प्ले वाला टैबलेट है। ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो नॉन डिस्प्ले वाला टैबलेट है, अब मैं बना यहाँ रहा हूँ, देख यहाँ रहा हूँ, तो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन या फिर माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन, दोनों में से जो भी वर्ड जो सही है वो मैं कैप्शन में यहाँ पे मतलब ऐसा लिख दूंगा वैसे तो। ठीक है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी हम बात करते हैं बोलते हैं। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो मेरा अच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ यहाँ पे और बना यहाँ पे रहा हूँ। तो वो जो चीज़ है ना, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने अभी सीखी। और ये जो अवाकाडो आप देख रहे हो वो मैं सुबह से लगा हुआ हूँ और रिकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ओबीएस पे, और क्यों नहीं कर रहा हूँ पता नहीं। चलो जी, जो अब जो ऑडियो आएगी अब वो ओबीएस से है। ठीक है। चलो जी, चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, 3 मिनट की वीडियो हो चुकी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। वाह। तो चलो जी, वैसे मैं एडिट कर सकता हूँ। तो अभी तक जो हमारा हुआ है हमारे कॉलेज में, वो हुआ है ट्रेडिशनल एनिमेशन और सॉफ्टवेयर के नाम पे कुछ फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, मतलब फ़ोटो एडिटिंग और मैट पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग हमारी फ़ोटोशॉप में हुई है। और कुछ वीडियो एडिटिंग्स के कुछ सॉफ्टवेयर हैं और 2D एनिमेशन में हमारा एनिमेट सी हुआ है। ठीक है। मैं ट्रेस नहीं करना चाहता कोई भी चीज़, तो अगर मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ ना, तो वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें, मतलब बैकग्राउंड से लेकर के उसके कैरेक्टर से लेकर के उसको एनिमेशन तक पहुँचाना, थोड़ा मेरे को मैनुअली काम करना ज़्यादा पसंद आता है। तो ट्रेडिशनल एनिमेशन को अगर हम डिजिटली बनाएं तो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो जी, हम वही चीज़ अगर मैं बात करूँ स्टाइलिस के बारे में, तो ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही है। तो चलो जी, काफ़ी लोगों को आता है तो, लेकिन फिर भी तो साथ में मिलके अपन काम कर सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है। तो मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में हाउ कैन वी ड्रॉ, वही है ना, मतलब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाउ एनी वन कैन ड्रॉ, जो एक बुक है। हाँ, एनी वन कैन ड्रॉ एक इमेज है, एक बुक है, सॉरी इमेज नहीं बुक है। तो उस बुक को अपन करने वाले हैं पूरा का पूरा रीड, पढ़ने वाले हैं ये कैसे होता है, और उसी बुक से अपन जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना अपन ट्राई करेंगे स्टाइलिश पे बनाने की। ठीक है। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में अपन वो पूरी बुक पढ़ने वाले हैं कि वो बुक एक्चुअली लिखी हुई है आर्थर कैलबर्ग नाम के किसी बंदे ने। आर्थर नाम का तो बंदा था भाई, आर्थर मेरे को नाम तो याद है।
जेडनबर्ग, जेडनबर्ग, क्या क्या उसे प्रोनाउंस क्या करेंगे, ये मैंने लिख दिया वैसे। आर्थर जेडनबर्ग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन ये जो जितनी भी बुक्स है ना, मतलब ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें जितना भी कंटेंट है, जैसे इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें तो मतलब ठीक है, पढ़ लेंगे वैसे भी, मतलब बुक है, ये सब लिखा हुआ है तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन कैन ड्रॉ के बाद अपन हम बात करें, इसमें 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। 5 पार्ट में पहले पार्ट में अपने को बोला जाता है अपने फिगर्स के बारे में, मतलब ह्यूमन फिगर्स के बारे में। द चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स, फुट, आर्म, हैंड, हेड, नेक, नोज, आईज, माउथ, ईयर, फीमेल टॉर्सो, द ब्रेस्ट, पेल्विस, फीमेल फिगर, ओके, एक्शन, मेल फिगर्स, क्लोथेड फिगर, क्लोथेड है ना, हाँ क्लोथेड फिगर, रिस्पॉन्स और ग्रॉम्ड फिगर, आई डोंट नो, ग्रुप्ड फिगर, सॉरी एक्चुअली ग्रुप्ड फिगर, बैक एंड साइड स्टडीज, शेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर है, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। अब पार्ट 2 में अपन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हॉर्स हो गया, ट्रंक, जो एलिफेंट का जो नोज होता है, ट्रंक, उसके बारे में पढ़ना है। लेग्स, एनिमल्स के लेग्स, हॉर्स इन पर्सपेक्टिव, हेड, अदर एनिमल्स, मतलब हेड है पढ़ेंगे, और दूसरे एनिमल्स भी पढ़ेंगे, जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, एलिफेंट्स, और गोट्स, रैबिट्स, सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, पर्सपेक्टिव अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन पढ़ने वाले। कंपोजिशन के साथ साथ पर्सपेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि देखो पर्सपेक्टिव मैंने ट्रेडिशनली भी नहीं किया है, क्योंकि देखो ट्रेडिशनली मेरे को पर्सपेक्टिव ना, मतलब स्केल लगा के मेरे को ऐसे कर लेता था, तो वैसे फ्री हैंड नहीं किया। तो कंपोजिशन के साथ साथ अपन इसमें पर्सपेक्टिव की भी करेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 4 में डिज़ाइन। डिज़ाइन भी अपन देखेंगे कि ऐसा, मतलब क्या डिज़ाइन, इस बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। और उसके बाद पार्ट 5 में अपन देखेंगे गैलरी ऑफ ड्राइंग्स बाय द वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। ओके, सो इसमें ग्रेट मास्टर्स, दुनिया भर के जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं, उन सबकी जो ड्राइंग्स है, उनकी गैलरी इन्होंने बना रखी है पार्ट 5 में, तो वो सारी चीज़ें अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से अपन करेंगे पार्ट 1 की शुरुआत, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड और ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इस पूरे पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है इंटरनेट आर्काइव, INTER नेट आर्काइव, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये इसमें आपको बथेरी किताबें मिल जाएंगी। तो मतलब बस एक ऐसी वीडियो बना दे रहा हूँ मैं इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई सी भी बुक पढ़नी है, तो यहाँ पे आप इंटरनेट आर्काइव पे आओ, internetarchive.org पे, और यहाँ पे आप सर्च करो, क्या सर्च करें, रिच डैड पुअर डैड सर्च कर लेते हैं, चलो, RICH, रिच डैड पुअर डैड, इसको सर्च मारा। अब यहाँ पे जो बुक्स की जितने भी आएंगी, ये लो जी, हिंदी में आया, उर्दू में आया, शाऊ शा जो भी है, हिंदी, रिच डैड पुअर डैड, इंग्लिश में भी है, ये इंग्लिश है ना, हाँ, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी किताबें हैं, तो आप हिंदी में पढ़ो चाहे उर्दू में पढ़ो। और इसके अलावा अगर आपको कोई धार्मिक किताबें पढ़नी है, जैसे भगवत गीता, तो वो भी मिल जाएगी आपको, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी भाई, बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं वैसे तो, है ना, मतलब आपको जो भी किताबें पढ़नी है ना, यहाँ पे आइए, पढ़िए और अपना ज्ञान बटोरिए, ठीक है। तो बस ये एक ऑप्शनल सा था, मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, तो जाइए पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। वैसे आज के टाइम पे कोई पढ़ता तो है नहीं, घंटे का कोई पढ़ेगा। तो चलो यार, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू सून, गुड बाय।